हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं बात करने जा रही हूँ इमोशनल अत्याचार की। आप भी हैरान होंगे, इतना मुस्कुरा के इमोशनल अत्याचार। जी हाँ, आपने सुना ही होगा। तुम इस कदर क्यों मुस्कुरा रहे हो, वो कौन सा गम छुपा रहे हो। तो मैंने भी इस पर पूरी रिसर्च कर डाली, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद हूँ, तो मेरी आदत है हर चीज पे रिसर्च करने की। तो मैंने पाया कि हमारे समाज में दो चीजें हैं। एक तरफ एक भीड़ होती है, वो भीड़ जो आम जिंदगी जीना चाहती है, जो हर चीज में चालाकी करना चाहते हैं, जिनका जीवन जीने का उद्देश्य ही चालाकी करना और धोखा देना है और काम से बचना है। और एक तरफ एक अकेला व्यक्ति भी होता है जो कि अपने काम को सही ढंग से करना चाहता है। ठीक है, हमारे समाज में एक एग्जाम्पल है मोदी जी, और एक तरफ एक पूरी भीड़ पार्टी जी। तो मोदी जी अकेले काम कर रहे हैं, सारा जो है उनका क्रिटिसिज्म होता रहता है, उनकी आलोचना होती रहती है, फिर भी वो काम कर रहे हैं और सब दुनिया के अन्य देश उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह आम जिंदगी में भी होता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, अभी 2-3 दिन पहले भी हुआ और बहुत बार होता रहता है। जैसे कि अगर मेरे अंदर एक आदत है कि मुझे समय पे ही हर जगह जाना है, मुझे समय पे पहुंचना ही पहुंचना है, तो इस आदत की वजह से भी मैं इमोशनल अत्याचार की शिकार होती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई घर में काम नहीं है, ठीक है। या फिर हम कोई काम करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं कि कोई काम करना है, और हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ के कहते हैं कि मैं करूंगी ये काम। तो ये सुनने को मिलता है कि ये अपने नॉलेज को हमेशा दिखाने की कोशिश करती हैं। इनको तो पता नहीं क्या शौक है कि अपनी नॉलेज दिखाती है, अपना ज्ञान दिखाती है, अपना ज्ञान बखाने की कोशिश करती है। और एक बार तो इतना अजीब सा हुआ कि एक महिला मेरे साथ काम करती थी और वो हमेशा बहुत ही कड़वा बोलती थी। वो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी अपने आगे। तो एक बार मैं किसी खुशी के मौके पे मिठाई लेके गई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मिठाई खा लीजिए। अब उन्होंने इसको भी बहुत गलत तरीके से लिया और उन्होंने मुझसे कहा बड़े व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कि ना तो मैं मीठा खाती हूँ, ना मैं मीठा बोलती हूँ। अब आप देखिए कितना बड़ा इमोशनल अत्याचार कि हम तो आपको मिठाई खिला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ना तो मैं मीठा खाती हूँ, ना मैं मीठा बोलती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो चुपचाप अपना काम करना चाह रहा है, वो एक न्यूट्रल व्यक्ति है, वो किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना चाह रहा, वो अपने काम में बिजी है, तो लोग सोचते हैं कि ये घमंडी है, इसको बहुत घमंड है, इसलिए ये ज्यादा सोशल नहीं है। तो अलग अलग नजरिए हैं। अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ पब्लिकली मुझे किसी ने आके बहुत बोला, बहुत कुछ बोला, और मैं चुपचाप उनके चेहरे को देखती रही और वो बोलती गई और मैं देखती रही। तो उसके बाद जो लोग थे वहां पे, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको इतना बोला, आपने कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला कि मैंने उन्हें तत्क्षण ऑन द स्पॉट उसी समय माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ना जाने वो किस रोग से पीड़ित है, ना जाने उन्हें क्या पीड़ा है इतनी कि वो अपनी पीड़ा मुझ पे जो है उन्होंने अपनी पीड़ा मुझ पे बरसा दी। तो हो सकता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगी गेट वेल सून। लेकिन फिर भी जो अकेला इंसान होता है, अगर उसको बोल दिया जाए और फिर वो ना रिएक्शन दे, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है और वो फील कर लेता है। तो फील तो मुझे भी हुआ, लेकिन मैंने उस तरह से फील किया कि ज्यादा नमक हो गया है, तो मुझे आज बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मीठा खाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा नमक भी जिंदगी के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपको मालूम है, नमक भी एक जहरीला पदार्थ ही है एक तरह से। तो ऐसा मुझे महसूस होता है कि अगर कोई सही ढंग से काम करना चाहता है तो बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो उसे अपना इमोशनल अत्याचार का शिकार बना लेते हैं। लेकिन जब भी मुझे शिकार कोई बनाए तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है। मुझे लगता है जरूर मुझ में कुछ ऐसी काबिलियत है जिसकी वजह से मुझे शिकार बनाया जा रहा है। कभी कभी तो मुझे यह भी लगता है कि शायद मोदी जी वाले गुण मेरे अंदर भी है। तभी तो जैसे मोदी जी के पीछे इतने सारे लोग पड़े रहते हैं, ऐसे ही मेरे पीछे भी कुछ लोग पड़ गए हैं।
और ये चीज जो है हमें डीमोटिवेट नहीं करती, ये हमें मोटिवेट करती है। तो इमोशनल अत्याचार का जो सिस्टम है वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दूसरा भी मंजिल तक पहुंचे। अगर हमने तारीफ के काबिल कोई काम नहीं किया तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दूसरा भी तारीफ के काबिल कोई काम करे। ये एक साधारण सी टेंडेंसी है लोगों के अंदर, ये एक एटीट्यूड है लोगों के अंदर कि वो हमेशा दूसरे की आलोचना करने में ही अपने आप को महान समझते हैं, जबकि होना ये चाहिए, क्योंकि हर किसी के अंदर एक टैलेंट है। मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति की एक अलग थिंकिंग है, अलग एटीट्यूड है उनके अंदर, दृष्टिकोण अलग है, सोचने का तरीका अलग है, योग्यताएं अलग हैं। तो हमें उनको उन्हीं की योग्यताएं, उन्हीं की जो दृष्टिकोण के लिए पहचानना और समझना, और उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। दुनिया में कितनी भी अच्छी थ्योरीज क्यों ना आ जाएं, कितना भी हम शिक्षित क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल हमारे अंदर रहती है। जैसे कुछ लोग व्रत में होते हैं तो व्रत तो वो सिर्फ भोजन का रखते हैं, लेकिन व्रत में वो झूठ बोल रहे हैं, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो लोगों को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, नीचे खींच रहे हैं, गिरा भी नहीं रहे हैं। यू आर पुलिंग समवन डाउन, बट बाय पुलिंग समवन डाउन यू आर एट ऑल्सो गेटिंग पुल्ड डाउन। आप किसी को नीचा गिराएंगे तो आप भी तो नीचे गिरेंगे, आप तो ऊंचे नहीं उठेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को ऊंचा उठाने में मदद करेंगे, उठने में मदद करेंगे सॉरी, तो आप भी उसके साथ ऊंचे उठेंगे। शायद असली व्रत खाने का नहीं होता, असली व्रत आचरण का होता है। तो इमोशनल अत्याचार के शिकार होने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी कुछ इस पे बात करनी चाहिए, कुछ रिसर्च करनी चाहिए और कुछ पता लगाना चाहिए कि क्या ऐसा दूसरों के साथ हो रहा है। तो मैंने कई लोगों से इस बारे में बात की कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो कई लोगों ने मुझे ये चीज बताई कि हाँ, जब हमारी मीटिंग में तारीफ होती है, बॉस हमारी तारीफ करता है, तो पीछे से कुछ लोग हमें, जब हम अपने कैबिन में जाते हैं तो हमें ताने मारते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ दिन तक सही काम करते हैं तो लोग कहते हैं अरे आजकल क्या हो गया, आजकल तुम्हारी दिमागी हालत में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम बहुत सही काम करने लगे। तो तरह तरह के जो है ताने मिलते हैं, लेकिन इमोशनल अत्याचार तो चलता ही रहेगा जिंदगी में। तो जिंदगी में इमोशनल अत्याचार को आप वो मसाला समझिए, गोलगप्पे का वो पानी समझिए, टिक्की के ऊपर रखी हुई वो दही और वो चटनी समझिए, जो आपकी जिंदगी को बहुत स्वादिष्ट बना देती है। तो मेरी आशा है कि आगे से जब आप भी इमोशनल अत्याचार के शिकार होंगे तो आप भी इसका स्वाद लेंगे, और जो व्यक्ति आप पर इमोशनल अत्याचार कर रहा है उसे तत्क्षण ऑन द स्पॉट माफ करेंगे और अपने दिल से उसे कहेंगे, दिल से, गेट वेल सून, थैंक्स अ लॉट।